क्या आप भी महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ खास बदलाव लाने के लिए आपको बड़ी कोशिशों की जरूरत है? लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि छोटी छोटी आदतें ही वो चाबी हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं? आज हम बात करेंगे उन 5 जीवन बदलने वाली आदतों के बारे में, जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो न सिर्फ आपका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि आप हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम छूने में सक्षम होंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आपको सिर्फ अपने सपने नहीं बल्कि आपको आपकी पूरी जिंदगी बदलने का हौसला भी देंगी। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना सफलता की पहली सीढ़ी कहते हैं। जिसने सुबह को जीत लिया उसने दिन को जीत लिया। सुबह जल्दी उठना कोई पुरानी आदत नहीं है, ये एक मनोविज्ञान और विज्ञान से सिद्ध की गई सफलता की रणनीति है। सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है उस समय अगर आप उठकर खुद पर काम कर रहे हैं तो क्या आप पहले ही सब पर बढ़त नहीं बना लेते? सबसे पहले समझिए सुबह उठने की शक्ति क्या है। मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी। सुबह के समय मन शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और हमारा मस्तिष्क सबसे ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव अवस्था में होता है। जब आप सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं तो आपके पास दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं जो आप खुद को दे सकते हैं। ये आदत आपके जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और इरादे की ताकत लाती है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। न कोई अलार्म, न मजबूरी, बस एक आदत। एप्पल के सीईओ टिम कुक रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले खुद को अपडेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्लानिंग करते हैं। ये लोग बड़े इसलिए नहीं हैं कि उनके पास पैसे हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास जागरूकता और नियंत्रण है और वो सुबह की शुरुआत से ही इसे साबित कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मैं तो रात को जल्दी सो नहीं सकता, मुझे आदत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मानसिक बाधा है। याद रखिए, आदतें धीरे धीरे बनती हैं। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। पहले दिन सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठें। रात को मोबाइल को दूर रखें और सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन को बंद कर दें। सुबह उठते ही बिस्तर से बाहर निकल जाएं और स्नूज न करें। सुबह का समय सिर्फ खुद के लिए रखें, चाहे वो योग हो, किताब हो या ध्यान। अगर आप जल्दी उठ तो गए लेकिन आप सोचते हैं अब क्या करूं, तो ये काम करें। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करें। 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या ध्यान। 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज। 20-30 मिनट पढ़ाई या जर्नलिंग। दिन की योजना बनाएं। बोनस टिप्स, जब आप इस रूटीन को 21 दिन लगातार करेंगे तो ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नंबर 2, रोजाना पढ़ना। ये सोच बदलने वाली आदत है। अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ते हैं तो 1 साल में 12 किताबें और 10 साल में 120 किताबें, यानी 120 महान दिमागों से सीख लेने का मौका। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लगातार सीखते हैं क्यों हमेशा आगे निकल जाते हैं? रोज 30 मिनट पढ़ना एक आदत है जो धीरे धीरे आपको ऐसा इंसान बना देती है जिसकी सोच में गहराई होती है, बातों में असर होता है और फैसलों में समझ होती है। पहले यह समझो क्यों जरूरी है रोज पढ़ना। मानसिक व्यायाम, ब्रेन एक्सरसाइज के लिए। जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है वैसे ही दिमाग के लिए पढ़ना जरूरी है। ये आपकी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। आत्मविकास, सेल्फ ग्रोथ के लिए। सेल्फ हेल्प किताबें आपको खुद से जुड़ना सिखाती हैं। वे आपको बताती हैं कि अपनी कमियों को कैसे पहचानें और उन्हें ताकत में कैसे बदलें। नए विचारों की खुराक के लिए। हर नई किताब एक नया नजरिया देती है। आप एक ही घटना को कई तरीकों से देखना सीखते हैं, जिससे आप ज्यादा समझदार और सहिष्णु बनते हैं। अगर आप सोचते हैं पढ़ने से क्या बदलता है, तो विचारों की गहराई आती है। शब्दों का भंडार, वोकैबुलरी बढ़ता है। बोलने का तरीका निखरता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि आपको बोलने के लिए बातें मिलती हैं। तनाव घटता है और मन केंद्रित होता है। उदाहरण से समझिए, सोचिए आप किसी मीटिंग या इंटरव्यू में जा रहे हैं और सामने वाला कहता है, आपने आखिरी क्या किताब पढ़ी? अगर आपके पास जवाब है तो आप सिर्फ जवाब नहीं दे रहे होते, आप एक पढ़ने वाले, सीखने वाले इंसान की छवि बना रहे होते हैं। अगर आप सोचते हैं क्या पढ़ें और कहां से शुरू करें, तो शुरुआत के लिए कुछ बेमिसाल किताबें, द पावर ऑफ नाउ,
एकहार्ट टोले, माइंडफुलनेस। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, पैसे की समझ। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, सफलता का विज्ञान। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर, आदतों की ताकत। इकिगाई, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तक। यदि आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो अपनी जीत में विश्वास करो। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, सोच बदलो जिंदगी बदलो। शिव खेरा, चाणक्य नीति, व्यावहारिक जीवन के लिए अनमोल नीतियां। कुछ टिप्स, रोज सिर्फ 10 पेज से शुरू करें। किताब साथ रखें, सफर में और ब्रेक में। ऑडियो बुक्स भी एक विकल्प है अगर पढ़ना मुश्किल लगे आपको। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, लगातार पढ़ने की आदत कैसे बनाएं? तो पढ़ने का एक समय तय करें, सुबह या रात। रीडिंग ट्रैकर या ऐप का इस्तेमाल करें। पसंदीदा विषयों से शुरुआत करें, जैसे इतिहास, बायोग्राफी, मनोविज्ञान। किसी दोस्त के साथ मिलकर बुक चैलेंज शुरू करें। सोशल मीडिया पर एक रीडिंग ग्रुप ज्वाइन करें। बोनस टिप्स, खुद की लाइब्रेरी बनाएं। हर महीने एक किताब खरीदना खुद पर निवेश है। धीरे धीरे जब आपकी अलमारी में 20 से 30 किताबें होंगी तो वो सिर्फ किताबें नहीं, आपके अनुभव और सोच के हथियार बन जाएंगे। नंबर 3, दिन की योजना बनाना। वो शक्ति जो आपको समय का मालिक बना देती है। अगर आप खुद की योजना नहीं बनाएंगे तो आप दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाएंगे। यह कथन जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। सोचिए, दिन खत्म हो गया और आप थके हुए हैं, लेकिन सोच रहे हैं आज किया ही क्या। यही होता है जब दिन की शुरुआत बिना प्लानिंग के होती है। दिन की योजना क्यों जरूरी है? दिन की योजना बनाने से फोकस मिलता है। जब आप जानते हैं कि आपको आज क्या करना है तो आपका दिमाग भटकता नहीं। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और फालतू ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। योजना बनाना कामों को प्राथमिकता देना सिखाता है, जरूरी को पहले, जरूरत से ज्यादा को बाद में, जिससे तनाव कम होता है। जब आपके पास एक रोड मैप होता है तो आपका दिमाग शांत रहता है। आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना था। बिना योजना के जीवन कैसा होता है? दिन भर काम में उलझे रहना, लेकिन कोई ठोस उपलब्धि नहीं। छोटे कामों में दिन निकल जाना, बार बार भूलना, मिस करना, पछताना, अंत में थकान और निराशा। याद रखिए, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। एक किसान अगर बिना सोच के हर खेत में पानी डाले तो फसल नहीं उगेगी। उसे पता होना चाहिए कौन सा खेत पहले है। अगर आप सोचते हैं योजना कैसे बनाएं, तो आपको मेन स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं। रात को 10 मिनट निकालिए। अगले दिन के टॉप 3 जरूरी काम लिखिए। बाकी छोटे कामों को अलग लिस्ट में रखें। टाइम ब्लॉकिंग कीजिए। हर काम के लिए 30-60 मिनट का समय स्लॉट तय करें। फोन, सोशल मीडिया के लिए भी समय रखें। सुबह उस लिस्ट को देखें और संकल्प लें। खुद से कहें, मैं आज इन कामों को पूरा करूंगा, बाकी दुनिया बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, हर दिन सिर्फ 3 काम तय करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर वो 3 काम पूरे हो जाएं तो दिन सफल मानिए। उदाहरण के लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, क्लाइंट को रिपोर्ट भेजना, 30 मिनट एक्सरसाइज। बाकी काम गुड टू डू में डालें। जरूरी है और जरूरी लगता है में फर्क करना सीखें। योजना बनाना आत्मसम्मान है। जब आप अपना समय खुद निर्धारित करते हैं तो आप अपने जीवन के निर्देशक, डायरेक्टर बनते हैं। ये आदत सिर्फ समय नहीं बचाती, ये आपको ये सिखाती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। नंबर 4, व्यायाम और योग। एक स्वस्थ शरीर ही एक तेज दिमाग को जन्म देता है। अगर आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन आपका शरीर आपकी जिंदगी की रफ्तार रोक देगा। आज की दौड़ती भागती दुनिया में हम सब किसी न किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं, लेकिन अगर शरीर साथ न दे तो कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। व्यायाम और योग कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक जरूरत है। एक क्रांति है जो आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। शारीरिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? 1, ये आपके ऊर्जा का स्तर, एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब आप रोज 30 मिनट चलना, दौड़ना या स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका खून तेजी से दौड़ता है, ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती है और आप दिन भर थकते नहीं। 2, मानसिक स्पष्टता। योग और प्राणायाम से स्ट्रेस कम होता है, दिमाग शांत रहता है और आपको फैसले लेने में मदद मिलती है। 3, आत्मविश्वास बढ़ता है। एक फिट शरीर सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता। जब आप शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। योग और प्राचीन भारतीय ज्ञान।
योग सिर्फ आसनों तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। योग सिखाता है शरीर को कैसे साधें, प्राणायाम सिखाता है सांस को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान सिखाता है मन को कैसे शांत करें। उदाहरण के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम रोज करने से आपकी फेफड़े मजबूत होते हैं, नींद अच्छी आती है और मूड बेहतर रहता है। कब और कैसे शुरू करें? शुरुआत बहुत आसान है। सुबह उठते ही 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग, 10 मिनट तेज चलना या रस्सी कूदना। YouTube पर बिगिनर योग वीडियो देखें। खुद को मजबूर मत करें, प्रेरित करें। अपने शरीर के साथ दोस्ती करें। हर दिन कहें, मैं खुद के लिए ये कर रहा हूं। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये करें। बहाने सबके पास होते हैं, लेकिन समाधान सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़िए। ब्रेक में मोबाइल उठाने से पहले 10 पुशअप्स। रात को 5 मिनट ब्रीदिंग करके सोइए। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। बोनस टिप, बॉडी इज योर फर्स्ट होम। आपका शरीर ही वो पहला मंदिर है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। जब आप इस शरीर की देखभाल करते हैं तो हर क्षेत्र में आपकी चमक साफ दिखती है, चेहरे पर, बोलने में, काम में। नंबर 5, आभार और पॉजिटिव सोच। सोच से बनती है सच्चाई। अगर आप अपनी जिंदगी में जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं, तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लायक नहीं बन पाएंगे। हर दिन हम किसी न किसी चीज की शिकायत करते हैं, पैसे की, रिश्तों की, सेहत की, मौकों की। लेकिन क्या हमने कभी रुककर उन चीजों के लिए शुक्रिया कहा जो हमारे पास हैं? आभार, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव सोच एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है, बिना एक भी रुपए खर्च किए। आभार का मतलब क्या है? आभार का अर्थ है जो है उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना और उसके लिए धन्यवाद देना। जब आप क्या नहीं है पर ध्यान हटाकर क्या है पर ध्यान लगाते हैं तो आपके भीतर एक शांति, संतोष और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण, साफ हवा मिल रही है, शुक्रिया। 2 वक्त का खाना है, शुक्रिया। कोई सुनने वाला है, शुक्रिया। सीखने का मौका है, शुक्रिया। पॉजिटिव सोच कोई दिखावा नहीं, एक शक्तिशाली अभ्यास है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप दुखों को नकार दें। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में समाधान और उम्मीद ढूंढना सीख जाते हैं। उदाहरण, नौकरी नहीं मिली, शायद कहीं बेहतर इंतजार कर रहा है। लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, शायद आप खुद की कद्र करना भूल गए। हालात मुश्किल हैं, शायद ये आपको मजबूत बनाने आए हैं। ये आदतें कैसे विकसित करें? ए, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर रात 3 बातें लिखिए। आज किस बात के लिए शुक्रगुजार हैं? किसने आपकी मदद की? आपने क्या अच्छा महसूस किया? बी, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। हर सुबह आईने में देखकर बोलें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त है, मैं चुनौतियों से नहीं डरता, उनसे सीखता हूं। सी, नकारात्मकता से दूरी। शिकायत करने वाले लोगों से दूरी बनाएं। तुलना की आदत छोड़ें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। विज्ञान भी मानता है शुक्रगुजारी से जीवन सुधरता है। जो लोग आभार की आदत रखते हैं उनकी नींद बेहतर होती है, उनका मानसिक तनाव कम होता है, वे अधिक आशावादी और सफल होते हैं, रिश्तों में भी अधिक गहराई होती है। बोनस थॉट, दुनिया वैसी ही बनती है जैसी आपकी सोच होती है। सोचिए, अगर आप हर चीज में कमी ढूंढते हैं तो दुनिया आपको अधूरी लगेगी, लेकिन अगर आप हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढते हैं तो दुनिया खुद आपको पूरा बना देगी। आभार और पॉजिटिव सोच एक सुपर पावर है जो न कोई छीन सकता है न कोई सिखा सकता है, ये सिर्फ खुद से आती है। अब आइए एक बार फिर उन 5 जीवन बदलने वाली आदतों को याद करें। 1, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि दिन की शुरुआत ही जीत है। 2, रोजाना पढ़ना, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। 3, दिन की योजना बनाना, क्योंकि वक्त की कद्र करने वाला ही वक्त बदलता है। 4, व्यायाम और योग, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग रहता है। 5, आभार और पॉजिटिव सोच, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बस छोटी आदतों को रोज निभाने की हिम्मत चाहिए। ये 5 आदतें कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार अपनाते हैं तो ये आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप सपनों में भी नहीं सोचते। अगर आपने यहां तक ध्यान से देखा तो यकीन मानिए आप वाकई कुछ बदलना चाहते हैं। अब अगला कदम सिर्फ एक है,
इन आदतों को सिर्फ सुनिए मत, आज से इन्हें जीना शुरू कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें बिल्कुल आपके लिए। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ी जिंदगी बना देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद पर विश्वास रखें और सीखना कभी मत छोड़ें।